बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और मैं इस वक्त मौजूद हूं सूदन गली और साथ ये रूट जाता है ऊपर गंगा चोटी की जानिब, मेन रूट है ये। और मेरे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग के डिप्टी मेयर सैयद अफराज गर्देजी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से पूछेंगे कि ख़ास करके टूरिज़म के हवाले से, और यकीन जाने कि ये एक ऐसी प्लेस है गंगा चोटी की कि क्या ईद के मौके, क्या आम रूटीन में बहुत सारे लोग यहाँ का सफ़र करते हैं और ख़ास करके सयाह बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से और ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यहाँ लाजमी चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ उनको भी फेस हो रही हैं और जो ओवरसीज़ या बाहर से पाकिस्तानी आते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अफराज गर्देजी साहब से इस हवाले से पूछेंगे कि मैनेजमेंट के हवाले से और ख़ास करके जो सयाह हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, गवर्नमेंट इस सतह पर क्या कर सकती है और ये क्या करने जा रहे हैं। आइए पूछते हैं सैयद अफराज गर्देजी साहब से। जी सर। बहुत शुक्रिया एहसन हमीद, आप यहाँ पे आए और यकीनन ये एक्सप्लोर होते हैं हमारे इलाके। और आपने देखा होगा कि आज ईद का तीसरा रोज़ है और बिला मुबालगा हज़ारों सयाहों ने आज गंगा चोटी का रुख किया। अभी हम मगरब से कुछ देर पहले ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं खुद यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे से स्टक था, चूँकि ट्रैफिक का इशू था। गो के दस्तियाब वसाइल में बाग पुलिस ने, बाग इंतज़ामिया ने ट्रैफिक को रवा रखने की कोशिश की, लेकिन ये वही बात है कि जब कहीं हमारे यहाँ कोई चीज़ सर पड़ जाती है तो उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एक मुस्तकिल मैनेजमेंट, चूँकि 3 साल पहले भी ये मसला हमें दरपेश आया था। हमारे पास कोई प्रॉपर मेकनिज़म नहीं है। टूरिज़म मौजूद है लेकिन टूरिज़म मैनेजमेंट के हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं। हमारे वो तमाम इदारे जिनको इनसे रेलिवेंट होना चाहिए, जिनकी रेलिवेंसी है, उनका बहुत ज़्यादा तवज्जो इस तरफ नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि जब आप नीचे से आप ऊपर आते हैं, अब चूँकि ये संगम है जेलम वैली का, मुजफ्फराबाद का, बाग का और पुंछ डिवीजन के भी जो लोग बाहर आना चाहते हैं उन एरियाज़ की तरफ आते हैं। आज यहाँ पाकिस्तान से बेशुमार लोग थे, पंजाब से लोग थे, KPK से लोग थे, एबटाबाद से लोग थे और मुझे कई लोगों से मुलाकात हुई है जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ पे स्टक रहे। हमारे पुलिस के जवान मौजूद थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस ट्रैफिक को बहाल किया। लेकिन हमारे सूदन गली बाज़ार से लेकर आप अगर ऊपर तक जाएं तो कहीं भी प्रॉपर पार्किंग नहीं है। और सूदन गली बाज़ार में अगर आपकी 4 से 5 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। उसको बहाल किया जाता है, लेकिन होटल्स बने हुए हैं, होटल पे कारोबार तभी होगा जब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ रुक सकेंगी। एक तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा कि जो रेलिवेंट इदारे हैं, अगर वो टूरिज़्म को हम इतना प्रमोट करते हैं कि लोग हाइप क्रिएट होती है, हमारी तरफ आ जाते हैं, तो आने के बाद अगर वो लोग फैसिलिटेट नहीं होंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि वो जाके हमारा मैसेज या इमेज हमारा अच्छा नहीं देते। गो के नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के दिल मोह लेने वाले नज़ारे लोगों को खींच के ले आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे फैसिलिटेशन नहीं देखते, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं, 1.5-2 घंटे जब वो स्टक होते हैं तो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है एक तो पब्लिकली हमारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हुआ है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं इनकी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे इदारे हैं, बिलखुसूस जो सेहत का इदारा है, जो हमारी जो सेहत की पुलिस है, उनका बहुत ज़्यादा रोल बनता है कि वो जब एंट्री पॉइंट आती है वहाँ से ऊपर की तरफ लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास गुंजाइश कितनी है, तो वो गाड़ियों को उस तादाद तक ऊपर आने दें, फिर यहाँ से गाड़ियों को नीचे मूव कराएं, फिर गाड़ियों को ऊपर की तरफ छोड़ें। सर जी, एक चीज़ मैं आपसे लाजमी पूछूंगा क्योंकि बरमला इस हवाले से मैं काफ़ी गौर व फिक्र भी करता रहता हूँ और देखता भी रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इससे पहले जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब यहाँ पे आए, बड़ा एक उन्होंने मैनेजमेंट भी और आप कह सकते हैं कि मैनेज करने की कोशिश भी की और कह भी रहे थे कि टूरिज़म को प्रमोट करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। अभी 2 वज़रा वज़ीर हुकूमत मीर अकबर ख़ान साहब यहाँ से ही, बाग से ही उनका ताल्लुक़ है, और ज़ियाउल क़मर जो अभी वज़ीर हुकूमत बने हैं, उनके हवाले से मैं जस्ट ये नीचे से आ रहा था, देख रहा था, एक पूरा तकरीबन 1 किलोमीटर रोड ऐसा है कि जो कच्चा है और कितने अरसे से है। अभी वो यहाँ बाग से ही, ये सूदन गली से ही गुजर के बाग गए। क्या उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं है कि कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, कितना उनके लिए प्रॉब्लम होता है। कोई बाइक पे आते हैं, बाकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उन लोगों को यहाँ पे ज़रा मुश्किलात भी बहुत सारी फेस होती हैं। इवन होटल्स के हवाले से भी देखा जाए, बहुत सारे लोग मुझे भी ये कहते हैं इस्लामाबाद कि आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिसमैनेज किया जाता है। आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सतह पे क्या किया जा सकता है, लूट मार क्यों की जा रही है ऐसी? नहीं, देखिए, जो जिस सड़क की आपने इशारा किया, नीचे वाला जो लोअर सूदन गली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहाँ पे पहले हादसा भी हो चुके हैं, लोगों ने वहाँ पे एहतजाज भी किया था। तो अभी चूँकि उनके गवर्नमेंट के अंदर वो अभी आए, तो मुझे उम्मीद है वो कुछ करेंगे इस हवाले से, चूँकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। और इस इलाके में मुझे लगता है कि हमें जगह जगह एक तो ट्रैफिक ब्लॉक करनी होगी, आपको यहाँ पे चेयर लिफ्ट लगानी होंगी और हाइकिंग के लिए एरियाज़ खोलने होंगे। जब तक आप ये जो गाड़ियों पे आना जाना जो है, इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली टूरिज़म मैनेजमेंट का ज़रूरत है
और वो जो टूरिस्ट एरियाज़ को मैनेज करने वाली कंपनियाँ हैं उनसे मशावरत करने के बाद यहाँ के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ना कि हम सिर्फ गाड़ियाँ आओ जा रही हैं, इससे टूरिज़्म प्रमोट नहीं होगा बल्कि डिस्करेज होंगे लोग। सर जी, पुलिस देखी है यहाँ पे, ट्रैफिक वाले देखे हैं, लेकिन टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए या टूरिस्ट जो पुलिस है वो यहाँ पे मैंने इस हवाले से देखा भी था कि कोई बनाई गई है। कहाँ है वो फोर्स जो उन लोगों को बता सकती है, कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती है आपने किस एरिया में जाना है या नहीं जाना, और साथ इतनी बड़ी ट्रैफिक ऊपर चली गई उसके बावजूद मज़ीद लोगों को भेजा जा रहा है, ये तो ज़ाहिर फंसने वाली यही बात। कह रहा हूँ कि ये वो टेक्निकल लोग कर सकते हैं, ये आपकी रूटीन पुलिस नहीं कर सकती। उनका चूंकि वो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, वो टूरिज्म को नहीं समझते हैं। उनको एक दफ़ा ऑर्डर होगा ट्रैफिक बंद कर दें, वो चाहे या ना चाहे ट्रैफिक बंद कर देंगे, ट्रैफिक खुली है तो उसको आने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी तौर पर मैंने जिस तरह कहा कि टूरिस्ट प्लेस है, इस टूरिस्ट प्लेस को एज आ टूरिस्ट प्लेस मैनेज करना होगा और इस तरफ हमारे इदारों को बैठ के एज आ साइंस इसको लेना होगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर छोटी छोटी जगहों पर पार्किंग बना ली जाए, फिर यहाँ से आगे गाड़ियों को रोक लिया जाए, एक तो हाइकिंग प्रमोट होगी और दूसरा अगर चेयर लिफ्ट यहाँ पे लगती हैं तो उससे जो लोग टॉप पे जा सकते हैं, तो वो जब फ्लो कम होगा तो यहाँ जो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, मैं एक बड़े अफसोस से कहूँगा कि यहाँ पे एक आदमी ने होटल बनाया था। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक नौजवान है, आज मैंने सुना था वो कहा था कि मैं इसको किराए पे दे रहा हूँ चूँकि मुझे लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है। तो जिन लोगों ने लाखों रुपया इन्वेस्ट किया है, अगर इन्वेस्ट करने के बाद वो उससे फ़ायदा उठाने के बजाय उसको रेंट आउट कर रहे हैं, इट्स मीन कहीं ना कहीं खराबी है। इसको मैं सोच के दूर करना हूँ। सर जी, एज अ डिप्टी मेयर बाग आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और काम कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूं अक्सर कि बड़े एक्टिवली आप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवनेस थोड़ी सी मैं देख रहा हूं कि वो रिड्यूस हो रही है? नहीं, देखिए, हम चूँकि कॉर्पोरेशन के एक लिमिट्स के अंदर काम करते हैं और कॉर्पोरेशन के लिमिट के अंदर ये चूँकि जून का जो अरसा है इसमें थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, चूँकि बजट का अरसा होता है, हमारी ज़्यादा फोकस ये होता है कि आपको ग्रांट इन एड आ जाती है, हम कुछ काम करें, लेकिन गवर्नमेंट के उस तरह के तो जो हमारे बल्दियाती इदारों के ऊपर भी नहीं है। वही MLAs के जरिए इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई इलेक्शन के ऊपर, और उसके बाद इस निज़ाम को ये वही बात है कि आप 2, 4, 5 करोड़ की गाड़ी खरीद कर रख लें और उसको आप गैरेज के अंदर बंद कर दें। और ऐसा ही मुझे लगता है कि हुकूमतों का रवैया है कि वो बल्दियाती इदारों को उन्होंने इलेक्ट तो करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तनवीर इलियास साहब की ने उसमें इनिशिएटिव लिया, लेकिन अब इसको फंक्शन करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा लीतो-लाल से काम लिया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक। टूरिज्म के हवाले से क्या पैगाम देंगे मौजूदा हुकूमत? देखें, बहुत खूबसूरत जगह हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन टूरिज्म मैनेजमेंट जो है उसको प्रोफेशनली देखना होगा, तभी हमारे इदारे भी डेवलप हो सकते हैं और लोगों को हम यहाँ पे फैसिलिटेट भी कर सकते हैं।